The next category is thorn forest and scrubs. थॉर्न का मतलब होता है कटीले, स्क्रब्स कटीले झाड़ियों की तरह ही होती हैं। द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस। जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें थॉर्नी ट्रीज होते हैं और बुशेस भी। थॉर्नी मतलब कांटेदार, समझा रहा? दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड, और इस प्रकार की जो वेजिटेशन है वो पाई जाती है इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज, जहाँ पर सेमी एरिड एरियाज में जहाँ पर हल्की फुल्की बारिश होती है, जहाँ पर हल्की फुल्की बारिश होती है, जैसे जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। दीज आर द प्लेसेस वेयर थॉर्न फॉरेस्ट एंड द ट्रीज आर ग्रोन। अब देखिए इसकी कुछ फीचर्स दिए गए हैं नीचे। ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स। ट्रीज जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं, एंड हैव लॉन्ग रूट्स, उनकी रूट्स जो है वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल, और बहुत जमीन के अंदर घुसी हुई होती है, जमीन के अंदर घुसी हुई होती हैं, इनटू द सॉइल टू गेट द मॉइस्चर। क्यों जमीन के अंदर होती है? हाँ, सो दैट दे विल गेट द मॉइस्चर। विदाउट मॉइस्चर दिस इज एक्चुअली इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो देम। द स्टेम्स आर मॉइस्ट टू कंजर्व वाटर। स्टेम्स जो हैं थोड़ी मॉइस्ट, थोड़ी गीली रहती हैं, जिससे कि वाटर को कंजर्व कर सकें, रख सकें अपने पास स्टोर करके फॉर द लॉन्गर टाइम। लीव्स आर मोस्टली थिक। लीव्स जो है वो ज़्यादातर थिक होती हैं, चौड़ी होती हैं, एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवोपरेशन, और छोटी छोटी भी होती हैं, जिससे कि वो इवोपरेशन को मिनिमाइज कर सकें, कम से कम वाटर जो है उनसे रिलीज हो, कम से कम वाटर जो है रिलीज हो इन द फॉर्म ऑफ इवोपरेशन, इन द फॉर्म ऑफ इवोपरेशन। अब देखिए अकासीस पेड़ का नाम है, पाम्स, यूफोरबाइस एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीसीज। ये मेन प्लांट स्पीसीज हैं। इसमें आपको ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट इन विच यू हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स। इसमें चीज़ें याद करने की ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आपको जो पर्टिकुलर ट्री इज ग्रोन इन पर्टिकुलर एरिया, तो यू कैनॉट चेंज दैट, यू कैनॉट राइट एनीथिंग ऑफ योर ओन। हाँ, इट इज एग्जैक्ट, यू कैनॉट चेंज दैट, दैट इज व्हाट द थिंग इज। कॉमन एनिमल्स आर, इसमें कॉमन जो एनिमल्स हैं वो आपके रैट्स हैं, माइस, रैबिट, फॉक्स, वोल्फ, टाइगर, लायन, एहस, हॉर्सेस एंड कैमल्स। नेक्स्ट आपका माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब वही माउंटेन, हाँ वही है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट विच आर फाउंड इन द माउंटेन। माउंटेन्स पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, पहाड़ों पर, दे आर नोन एज द माउंटेन फॉरेस्ट। इनके फीचर्स जो हैं बड़ा ज़बरदस्त हैं। द बेड टेम्परेट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर, जो बेड टेम्परेट मतलब जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, सीधी सी बात, माउंटेन पे ऐसी कई जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो बेड टेम्परेट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 एंड 2000 मीटर। 1000 से 2000 मीटर ऊपर पाए जाते हैं। इस प्रकार के बेड टेम्परेट वाले। एट हाई एल्टीट्यूड, जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होता है, जनरली मोर देन 3600 मीटर्स अबव, 3600 मीटर से ऊपर जब होते हैं द सी लेवल से, तो टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड गिव अवे टू द अल्पाइन वेजिटेशन। तो वहाँ पर सिर्फ क्या होती है, अल्पाइन वेजिटेशन ही ग्रो हो पाती है। अल्पाइन ग्रास लैंड्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग, और अल्पाइन जो ग्रास लैंड्स होते हैं वो किस लिए उपयोग किए जाते हैं, ग्रेजिंग का। मतलब राइट नाउ you can see that atmospheric condition, this type of condition always remains there. हमेशा ठंड, इससे ज़्यादा ये तो कुछ भी नहीं है, this is nothing more than this, it always remains there, and that is why alpine vegetation grow there, and that is used only for grazing of animals, grazing of at high altitude। और थोड़ा और altitude high पर moisture का मतलब काई होती है, ग्रीन कलर की वो होती है, एंड लेचन्स भी काई होती है, फ्रॉम अ पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। कहाँ से? टुंड्रा, एक्सट्रीम कोल्ड। टुंड्रा का मतलब बहुत ज़्यादा, जहाँ पर ठंड होती है। नो वेजिटेशन ग्रो एक्सेप्ट दिस लिचन्स एंड मॉइसेस। द कॉमन एनिमल्स फाउंड आर, जहाँ पर जो कॉमन एनिमल्स पाए जाते हैं आर काश्मीर स्टैक। स्टैक का मतलब हिरन होता है। स्पॉटेड डियर, वाइल्ड सीप, जैक रैबिट, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrels, saggy horn, wild ibex, bear and rare, or also red rare, pandas, sheep and goats. Too many animals. देखो animals में if you do not remember particular one चल जाएगा, है ना। ठंड एरिया में ऐसे एनिमल्स, गर्मी में वो ही, तो this could be adjusted, but rest of the information you have to learn as it is given.
उसके बाद आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट आता है नेक्स्ट टॉपिक। मैनग्रोव फॉरेस्ट में देखिए क्या है, मैनग्रोव्स आर द ट्रीज दैट लिव अलोंग ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन। ये ऐसे ट्रीज होते हैं जो ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन मतलब कह सकते हो समुद्र के एरिया के पास में जो कोस्ट लाइन्स होती हैं वहाँ पर उगते हैं, क्योंकि वहीं पर बारिश पानी वगैरह ज़्यादा होता है, बारिश होती है। रूटेड इन सॉल्टी सेडिमेंट्स, कैसे सॉल्टी सेडिमेंट में, इट मीन्स समुद्र के पास के एरिया में ही, ऑफन अंडर वाटर, और अक्सर क्या होते हैं ये पानी के अंदर होते हैं। द मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट जो हैं आर फाउंड इन द एरियाज, जो मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं इन द एरियाज ऑफ कोस्ट। कहाँ पर? कोस्ट में, कोस्ट के एरिया इन्फ्लुएंस्ड बाई टाइड, ज्वार भाटा की वजह से जो एरिया इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं वहाँ पर। मड एंड सिल्ट गेट एकोमोलेटेड ऑन सच कोस्ट, और ऐसे कोस्ट में जो सिल्ट होती है, दलदली वाली मिट्टी और मड की मिट्टी होती है, इकट्ठी हो जाती है, ठीक, एकोमोडेटेड हो जाती है ऐसे कोस्ट पर, ऐसे कोस्टल एरियाज में। डेंस मैनग्रोव्स आर कॉमन वेराइटीज, जो डेंस मैनग्रोव्स होते हैं वो कॉमन वेराइटीज हैं विद द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, इससे रूट्स ऑफ प्लांट्स से जो पानी के अंदर डूब जाती हैं, सबमर्ज अंडर वाटर। वही सुंदरी ट्रीज, अब इस एरिया में जो पेड़ होता है, सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। सुंदरी ट्री जो है वो पाया जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एंड प्रोवाइड हार्ड टिम्बर, और वो कैसी टिम्बर प्रोवाइड करता है? हार्ड, बहुत मजबूत। रॉयल बंगाल टाइगर इज फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट, इन दिस, और इन फॉरेस्ट में जो सबसे ज़्यादा फेमस एनिमल है वो है रॉयल बंगाल। तो ये पर्टिकुलर याद रखें क्योंकि ये एक ही दिया है उन्हें, यू कैन नॉट यूज योर ओन चॉइस, ठीक है। नाउ द वाइल्ड लाइफ एंड सम टॉपिक्स आर लेफ्ट दैट आई विल टेल यू टुमारो।